हेलो मेरे शेर शेरनियों, मेरे धुरंधर्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा विश्वास करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर चुके हैं, एकदम संतुष्ट हैं अपनी तैयारी से और परिपूर्ण हैं अपनी तैयारी से। आप अपने अंतिम युद्ध के लिए, अपने रणभूमि में जाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब बस एक रात की यही रात अंतिम भारी रात है। मगर बेटा हम आज के स्पेशल सेशन लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त, आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना साथी, जैसे भी मानते हैं हम एक सलाह के रूप में लेकर आए हैं। कुछ ऐसी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कल के लिए। कई मायने में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहले तो जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ रही है, इन सारी चीज़ों से तुरंत अभी छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कौन सी गलती ना करें और एग्जाम हॉल में जाने के बाद भी कौन सी गलती से आप बचें। कई ऐसे मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो लाने का हमारा बहुत स्पेशल उद्देश्य रहा है। आप जानते हैं व्यस्तता चल रही है, फिर भी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपको बाकी का सेशन रहा है। दोस्तों, आपको दिल से हम आज आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग का पेपर तो अच्छा ही होगा, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बताते हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहली बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम काम डाउन, एकदम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। क्योंकि बेटा आपने वो सारी की सारी चीजें पढ़ रखी हैं जो आपके एग्जाम में आनी है। आप वो सारी की सारी चीजें पढ़ रखी हैं बेटा जो आपके एग्जाम में आनी है। निश्चित तौर पर आपके रडार से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि मन की जीते जीत होती है। आप अगर बेहतर तरीके से सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बेहतर होगा। और आप अच्छा किए हैं, एक साल मेहनत की है, ढंग से मेहनत किया और आपको सब कुछ दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप सबसे बेस्ट करेंगे। मगर आपको क्या सावधानी बरतनी है बेटा, हम ये बताने के लिए आ जाए बेसिक तौर पर। आइए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम आते हैं। उससे पहले देखिएगा आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात कि आज की जो रात है, पहले आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटा आप कम से कम नींद ले लीजिए, अगर ले पाते हैं तो। अदरवाइज अगर दिन में मतलब कि कम से कम 4-5 घंटा सो लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपकी कम से कम जो आँखें हों, ऐसा ना हो कि नहीं आप एकदम नींद में आ जाएँ या फिर वहाँ जाते ही जाते आपको नींद आने लगे, तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये होती है कि आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबसे पहली पॉइंट हम ये बताते हैं आपको कि सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले आप इस समय फिलहाल तत्काल क्या कर लीजिए, अपना आप एडमिट कार्ड बढ़िया से रख लीजिए, क्योंकि बेटा बिना एडमिट कार्ड के आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है? वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। एडमिट कार्ड आप क्या करिए, अपनी पेन ले लीजिए, ठीक है? आप पेन ले लीजिए। पेन में कौन-कौन से लेंगे? एक ब्लैक ले लीजिए खूब अच्छी वाली और एक क्या ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, ठीक है? ब्लैक में लीजिएगा तो एक ब्लैक ले लीजिएगा हेडिंग के लिए, और वही हेडिंग के काम आ जाती है जो गोला ओएमआर के लिए आती है ना, वह ले लीजिएगा। यानी कि जो थोड़ा-सा मार्केट में आती है ना, मोटी निब वाली होती है जो, जिसे हम लोग अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पेन होनी चाहिए वह पेन आप जेल पेन का यूज़ मत करिएगा बेटा, ठीक है? जेल पेन आप यूज़ मत करिएगा, वहाँ पर डॉट पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है? यहाँ पर किसका? तो डॉट पेन का यूज़ करिएगा। ये ब्लैक पेन जो होगी, क्योंकि वह गोला भरते टाइम जो ये नुकीला होता है ना, थोड़ा मोटा होता है, वो तो आपके पास होगी, खरीद लिए होंगे। तो ये वाली रहती है, तो इसे गोला थोड़ा आसानी से भरा जाता है। ये रख लीजिए आप खूब अच्छे से, ठीक है? और फिर उसके बाद सुबह के लिए जब भी आप निकलेंगे, तो उसके लिए आप पहले से एकदम पूरा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको कैसे लेना है। पूरा बढ़िया से आप अपना बॉक्स ले लेंगे। आप अपने बॉटल वगैरह, पानी वगैरह अगर लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है एग्जाम हॉल में। कुछ ही समय की बात है, घंटों में आपको इतना प्यास लगे तो मिल जाएगा पानी, बट आप बॉटल ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें एक क्या करिए कि यहाँ पर आप जो भी आप अपना बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स में होता है ना, जैसे पेंसिल वगैरह होता है, या फिर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका अगर यूज होता है, चार्ट बनाते हैं या फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से कुछ करते हैं, तो इसको आप ले लीजिए, ठीक है? ये कुछ चीज़ें आप ले लीजिए, अभी से बढ़िया से व्यवस्थित करके रख लीजिए। अगर आपके मान लीजिए कॉलेज में अगर आधार कार्ड वगैरह अगर चेक होता है, तो मान लीजिए बाय द वे आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, सबकी पहचान होती है, हर समय पास में होना चाहिए होता है। आधार कार्ड लेके रख लीजिए। ये इतनी चीज़ें आप फिलहाल रख लीजिए, ठीक है भाई? ये प्रोसेस फर्स्ट हो गया, हमने बताया। कर लिया बेटा आपने? ठीक है? अच्छे से इसको आप कर लिए। ये एग्जाम में जाने से पहले कितनी टाइम की हम तैयारी आपको बता रहे हैं, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना भाई। यकीन मानिए, आपका भाई आपके साथ हमेशा था और हमें आप पर इतना भरोसा है कि हम यकीनन हनुमान जी तो हैं नहीं कि सीना चीर के दिखाएं, मगर हमें इतना जरूर भरोसा है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, मेरे जो भी हम साथी हो, आप सबका बहुत बेस्ट पेपर होगा। हम वादा करते हैं, कल आप मुस्कुराते हुए हमें मिलोगे, हमें पता है। बशर्ते यही रात अंतिम होती है, यही रात भारी होती है, ये सबके साथ होता है। मगर ये जीवन का जो परीक्षण है, यही आपका होता है। ये परीक्षण इस समय आपका एक पेपर है। ऐसा नहीं है कि बस ये मतलब कि इतना ज़्यादा, आप बहुत से बच्चे हमें पास फ़ोन मैसेज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है।
आपके समय में ये लग रहा है कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया है, मगर कभी-कभी कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो जा रहा है, सर क्या करें? अरे भाई क्यों लूज़ होगा? अंतरिक्ष से थोड़ी आपको एग्ज़ामिनर आएगा या पेपर लेकर आएगा, गड्ढा खोद के आएगा, पेपर वही होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके पास है। रिलैक्स रहिए बस। थोड़ा बहुत अगर म्यूज़िक वगैरह सुनना हो सुन लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत बातचीत कर लीजिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, रिवीजन कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जितना किए ये बहुत सफिशिएंट है। हम तो सुबह में एक क्लास ला ही रहे हैं, ये सुबह वाली क्लास तो आपकी होगी ही होगी, एक क्लास तो होनी ही होनी है, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हो गई बात आपकी क्या, ये पहले पार्ट में, ठीक है? अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब दूसरे पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में चलने से पहले हम यहाँ पर ये देखिए बता देते हैं कि एकदम मन को शांत रखिए, एकदम रिलैक्स रहिए, अच्छे से पानी पीजिए, बढ़िया से इतने टाइम भोजन करिएगा, अगर भोजन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप पूरा मेहनत किए, परीक्षा केवल ये ज्ञान दिखाने का माध्यम है, घबराने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, समय पर उठें और हल्का नाश्ता करें। मतलब अगर सुबह में जब उठिएगा आप, सुबह उठने का है, क्लास होने के बाद आप जब भी, तो हम सुबह भी बात कर लेंगे इस पर कि आप थोड़ा ऐसा भोजन लीजिएगा जो हल्का भोजन हो, जिससे कि आपका मतलब जो डाइजेस्ट कर सकें आप आसानी से। जैसे आप देखते हैं हम पढ़ाते हैं तो कभी केला खाते हैं या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, कभी खाना बहुत कम खाते हैं, खाते भी हैं तो रेयर केस में रोटी वगैरह खा लेते हैं या सब्जी, जिससे कि क्या हो, हेल्दी डाइट रहे, ठीक है? जिससे कि आलस ना आए। ये सारी चीज़ होती है। खाली पेट परीक्षा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आप बढ़िया से कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाइएगा, और खाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब कि खाने में बहुत कुछ खा लीजिए, खाने पर ही डिपेंड कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हमने आपको बता दिया बेटा। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होते हैं। अब सुबह में क्या करना होता है, जब आप उठते हैं तो पूरा बाकायदा रिलैक्स रहिए, कुछ अगर रिवीजन कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बढ़िया से चिल करिए। अब मेन बात आती है, ठीक है, सुबह की। जब सुबह में अगर आप मॉर्निंग में जब आपको जाना होगा ना, तो मॉर्निंग में जाते समय आपको क्या करना होगा, जाते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। खूब अच्छा से खूब नहा धो के बढ़िया से पूरा, भाई देखिए ये इंटर का पेपर है ना भाई, 12th का पेपर आपका पहला पेपर होगा, तो खूब बढ़िया से नहा धो के बढ़िया, जो भी कपड़ा होगा नया होगा या पुराना होगा, बढ़िया से खूब सज धज के आप, है ना, पूरा स्प्रे वगैरह लगाओगे, जो भी जैसे भी आप मेकअप वगैरह करके आप जैसे भी आप अच्छे से जाएंगे, ठीक है? इससे कॉन्फिडेंस आता है ना? कहते हैं ना कि मतलब अच्छा दिखते हो तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ें होंगी, ये सब तैयार होके सज धज के आप अपने माताजी पिताजी का सबका आशीर्वाद लेके पैर वगैरह छू करके आप जाएंगे। आशीर्वाद तो सबका आपके साथ, हमारा भी है। मगर यहाँ पर एक पॉइंट आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड के लिए सनसनीखेज बना हुआ है, कि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इस बार ऐसा हुआ कि अगर 1 घंटा पहले अगर आप नहीं पहुँचते हैं, 1 घंटा पहले अगर आप गेट पर नहीं पहुँचते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई आपका ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का कॉलेज उसके जस्ट बगल में ही है, तो उसको मान लीजिए 10 मिनट लगता है, 20 मिनट, आधा घंटा, किसी का बहुत दूर है, 2 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना मेरे भाई, ऐसे में आप बेटा, ये बात बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा गलती मत करिएगा। आज देख रहे होंगे, आज जो पेपर हुआ है, बच्चों का रील आप देख रहे होंगे, जगह जगह पर उन सबों को क्या किया गया, मना किया गया, वो बच्चे नहीं दे पाए पेपर। तो आप समय से निकलिएगा, इतना समय देख लिया, अगर 2 घंटा लगना है तो समय से, ठीक है, आपको समय से निकलना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। सोचिए कि एक रिक्वेस्ट है जिसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप समय से जाइए, क्योंकि इसमें भीड़ की समय, पेपर कल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं सभी बच्चे होंगे, साइंस में मैथ्स के भी बच्चे होंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत से बच्चे होंगे, मतलब भीड़ का माहौल तो बना ही रहेगा। तो आप समय से निकलिए, ट्रेन बस चाहे जैसे भी जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी होगी, तो आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। आप वहाँ पर जाएंगे रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, ठीक है? आप जब कॉलेज पे चले जाओगे तो एंट्री कर लोगे, एंट्री करने के बाद आपको एंट्री वहाँ पर मिल जाती है। अब उसके बाद अब खेला होता है गेट के अंदर, यानी एंट्री होने के बाद, आपको एंट्री होने के बाद आप क्या करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर इन ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। आप लोग एंट्री के समय आपका ना कुछ नंबर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस तो आपका भी यूं ही बूस्ट हो जाएगा। भाई आपके साथ है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा तो कब होगा? हाँ, ठीक है, बस शर्त ये है कि रिलैक्स रहिए। देखिए, जब एंट्री हो जाएगी तो आराम से जाइएगा। आप पानी वगैरह बॉटल का हो तो ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर मिलता है अपने बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, आप जैसे भी वहाँ पर जाइएगा, ठीक है? अब जैसे ही आप वहाँ पर एंट्री करेंगे, बैठेंगे वहाँ पर, रिलैक्स होइएगा, और उसके बाद अब आपको जो कॉपी वगैरह मिलना ही मिलना है, ओएमआर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बताएँगे, उसको ध्यान में रखिएगा। कुछ पॉइंट है जो बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। पहली बात तो ये होती है कि आपको जैसे ही यहाँ पर देखेंगे ओएमआर शीट वगैरह मिलती है, ठीक है? या फिर आप देखेंगे आपको कॉपी मिलती है, तो आप पूरा अंधाधुंध झोंकना शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्लैक पेन लिया ना, उससे आपका क्या करना है, आपका नाम लिखना है, ठीक है? उसमें आपका जो नाम है, इस नाम को फिल करिएगा। सबसे पहले नाम अपना रखेंगे जो रखना है। आपका रोल नंबर जो है, रोल नंबर रखेंगे,
ठीक है। और फिर उसके बाद OMR शीट जो है जैसे गोला वाला होता है उस गोला को आप भर लेंगे, ठीक है। ब्लैक पेन से इसको भर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर देते लास्ट में अगर ये नहीं भरे रहेंगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में भी समस्या हो जाती है, तब क्या करिएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें आप ऑलरेडी इसको कर लीजिएगा। ये इतना कर लेने भर लेने के बाद अपनी कॉपी को लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर भी आपको उसके तुरंत 5 मिनट बाद मिल ही जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जैसे सील आप खोलेंगे उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाता है तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद आप तुरंत बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ना कुछ करिएगा कि नहीं हम ये क्वेश्चन आ रहा है ये तुरंत कर दें या ये क्वेश्चन करें ऑब्जेक्टिव करें सब्जेक्टिव। असली मामला यहां पर आके रुकता है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना होगा भाई। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो उसको पढ़िए एक बार पूरा अच्छे से एक बार अध्ययन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। अब आपको हम बताने वाले हैं यहां पर असली गेम। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत से बच्चे सोचते हैं सर पहले सब्जेक्टिव कर लें, पहले लॉन्ग टाइप कर लें, या फिर सर पहले हम शॉर्ट टाइप कर लें, कोई और कर लें। मेरे बेटा नहीं, हम आपको सही और सटीक रणनीति बताते हैं, क्योंकि यहां पर जानते हैं गेम किसका है, समय का, टाइम का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टाइम निकल जाता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और आपके साथ भी ऐसा प्रैक्टिस के दौरान होता रहा होगा। मगर उससे बचने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और इनमें से करना कितना है, 50 करना है, ठीक है भाई, इनमें से 50 करना है। अब इन 50 करना है तो इसमें से ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 50 तक करेंगे। मान लीजिए कि आप 1 से लेकर के 40 तक ये 10 क्वेश्चन इधर नहीं आ रहा है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए 70 नंबर पे है, कोई 72 पे, 75 पे है, या फिर 90 पे है, 92 पे है, ऐसे करके टोटल 50 ही करना है आपको। 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी 50 करना है, मात्र आप 50 कर लेंगे, ठीक है। और ये 50 करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एक बार अपने पेपर पर क्या कर लेंगे, ट्रिक लगा लेते हैं, ठीक है। ट्रिक लगा लेने के बाद अगर मान ली 20-25 क्वेश्चन तक ट्रिक लगा लिए हैं या फिर पूरा एक बार लगा के बैठे हैं, तो उसके बाद साथ ही गोला को भरते जाना भी जरूरी, नहीं तो अंत में गोला ही नहीं पूरा होता है, समय नहीं बचती है, कॉपी छीन ली जाती है, आप देखे ही होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर जैसे ए का जो भी होता है तो गोला बहुत अच्छे तरीके से, और ये कैसे होगा, ये जो गोला आप भरेंगे ना भाई, आप जो पूछ रहे हैं किस पेन से भरेंगे, तो ये ब्लैक पेन से पूरा का पूरा हम आपको पूरा एकदम समराइज करके यहां पर चीजें बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर बढ़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही, ऑलरेडी है भाई, बाकी थोड़ा सा आपको बूस्ट करने की आवश्यकता है, बाकी आपका भाई है उसमें घी डालने के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये ब्लैक पेन से, ठीक है, ये ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से ही आप इसके पहले जो नाम वगैरह भर रहे थे ना वो भी भरेंगे, ठीक है। ये आप गोला बाकायदा आप करते जाएंगे, जो भी गोला है आप इस गोला को कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका गोला कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट, ठीक है, अब ये आप आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, यानी कि अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है भाई। अब हम आते हैं कहां पर, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में अब आपको कैसे करना है इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे सब्जेक्टिव में पहले कुछ लॉन्ग की तरफ जाते हैं, कुछ शॉर्ट की तरफ जाते हैं। मगर बेटा हम आपको बताएं सबसे बेस्ट क्या होता है, क्योंकि यहीं पर समय असली मैनेजमेंट करना आपके लिए जिम्मेदारी बन जाती है। इसको बहुत कम समय में आप निपटा ले जाएंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना आसान रहेगा, जो समय इधर बचेगी उस समय को आप इधर इंक्लूड कर लेंगे। पहले आप लॉन्ग की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो लॉन्ग में बहुत लंबा जाता ही है, और लॉन्ग में शायद पूरा न हो पाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि शॉर्ट में आपको शॉर्ट करते जाएंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है शॉर्ट, तो शॉर्ट में आप समय बचाएंगे, वही लॉन्ग में काम आ जाएगी। तो आप शॉर्ट से ही करिएगा और रिलैक्स होकर करिएगा, एकदम एकदम कॉन्फिडेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिएगा 2, 3, 4, 5, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर 10वां करिएगा, 10वां 12वां आ रहा है, उसके बाद 15वां नहीं 18वां करिएगा, 20वां करिएगा, 25वां करिएगा, क्योंकि आपको तो कितना करना है इसमें। अगर शॉर्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो शॉर्ट टाइप में आपको 30 में से कितना करना होता है, 30 में से कितना करना होता है, 15 करना है, ठीक है, 2 नंबर का आता है, ठीक है भाई, 2 करना है। अगर ये 2 करना 2 नंबर का होता है, 15 करना है आपको, तो उसमें से कोई भी 15 उठाएंगे और आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है, कोई भी उठाएंगे। और ये 15 जब कर लेते हैं आप ना, तो समय थोड़ा सा देखते रहिएगा, पूछते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको लॉन्ग में जाना, और लॉन्ग में अक्सर मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समय नहीं बचती है। लॉन्ग के दौरान ही बच्चे परेशान होते हैं और अंत में उसको निराशा लगती है कि यार लॉन्ग हमारा हो नहीं पाया। तो लॉन्ग को हमेशा माइंड सेट करके तैयार करके चलिएगा कि आपको लॉन्ग वाला जो है, यहां पर आपको लॉन्ग जो दिया जा रहा है इसमें से आपको 8 होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप, ठीक है, जिसे दीर्घ उत्तरी कहते हैं। लॉन्ग टाइप में आपको क्या करना होगा बेटा, लॉन्ग टाइप में 8 में से कितना करना होगा, 8 में से 4 करना है, ठीक है,
4 करना है इस बात का। और 4 कोई भी कर लेंगे, मान लीजिए पहला नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है, तीसरा से शुरू कर दीजिए, चौथा पांचवा नहीं आ रहा है तो छठा आ रहा है तो छठा कर दीजिए, जो आता है वही करिए, मगर ये प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिएगा। इसमें से 4 कर लीजिएगा, यानी कि 5 चौक को 20 सीधा नंबर, 15 दूना 30, 30 20 50, 50 से 100 नंबर आपका बन जाता है। यहां पर समय आप अच्छे से रखिएगा, और समय रखिएगा, मान लीजिए कि समय बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसा जरूर करिएगा मेरे भाई। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप टच हर एक क्वेश्चन को करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। यानी कि अगर आपका जैसे 15 शॉर्ट टाइप करना है तो 15 की हेडिंग आपकी होनी चाहिए, 15 क्वेश्चन की हेडिंग होनी चाहिए। भले उसमें आपके समय के अभाव है तो फ्लो चार्ट बना दिए, या फिर उसमें आप चाहें तो मतलब कि जैसे भी उसका ओवरव्यू देते चले गए, ठीक है, या फिर जैसे भी उसमें मैप बना दिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको लिख रहना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर 2 नहीं तो 1 नंबर तो दे ही देगा एटलीस्ट, और यहाँ 5 नंबर का गेम है तो यहाँ तो 2-3 नंबर मिल ही जाए, बट आप किए रहेंगे तब तो। छोड़ना नहीं है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है एक क्वेश्चन। भाई हमसे आज प्रॉमिस करिएगा अभी कमेंट सेक्शन में कि सर प्रॉमिस एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आएंगे, हमसे प्रॉमिस अभी करिएगा। इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे आप हमसे प्रॉमिस लिखिएगा, सर आई प्रॉमिस यू एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आएंगे, और आग लगा के आएंगे। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम सबका कमेंट देखेंगे। क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ते बेटा तो पीछे चले जाते हो, क्योंकि दरअसल क्या है ना भाई, यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। यही तो हम लोग के बिहार की सबसे बड़ी खूबसूरती में से एक होती है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ऐसा है नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, नहीं, आपका नंबर कटेगा ही नहीं। नंबर कैसे कटेगा? नंबर अगर गलत है तो गलत है, सही है तो नंबर मिल गया, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना हमारे लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नहीं है तो ये 50 आप करेंगे, पक्का 50 करेंगे, और इधर 15 हेडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। समय के हिसाब से आप उसमें आंसर इंक्लूड करेंगे। गलती आप यहाँ पर शॉर्ट टाइप में ज़्यादा समय दे देते हैं, वही समय आपके कट करके यहाँ पर कटौती हो जाती है। तो ऐसा समय का बैलेंस बनाइएगा जो कि आपके शॉर्ट टाइप में जो समय बची है वो लॉन्ग टाइप में काम आ जाए। ऐसा ना करिए कि शॉर्ट टाइप में ही आप पूरा लॉन्ग टाइप वाला आंसर बनाना शुरू करिए, 2-3-4 पेज में लिख दिए। जैसे पूछ दिया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यहीं पर पूरा आप 2 पेज में लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करिएगा, उतना ही लिखिएगा जितना से कि शॉर्ट टाइप का आपका आना चाहिए, जितना शब्द चाहिए शॉर्ट टाइप का उतना लिखिए, और बाकी का सब शब्द जो है आप लॉन्ग टाइप में डालिए, समय लॉन्ग टाइप में डालिए। आई होप कि ये बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और रिलैक्स रहिएगा एग्जाम हॉल में, बिल्कुल भी अगर 2-4 क्वेश्चन आया तो चिल करिएगा, कहिए कि यार बाकी नहीं यार, तो हमें 100 में से हमें 50 करना ऑब्जेक्टिव, तो हम ये नहीं करें दूसरा दूसरा तीसरा, हमें बाकी 50 छोड़ना ही से माइंडसेट से चलिएगा कि हमें ऑब्जेक्टिव में 50 छोड़ना, हमें 50 ही तो करना है। सेम ईयर 50 यहाँ से 30 में से 15 छोड़ना है, 15 ही तो करना है। चलो ये नहीं यार दूसरा करते हैं तीसरा करते हैं, हमें तो 15 ही करना है ना बस। और वही सेम इधर 8 में से 4 इधर करना होता है, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जो आपकी कॉपी होगी बेटा, आपकी कॉपी जो होगी, आप सब्जेक्टिव के लिए कैसे काम करेंगे आप ये देखिएगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे एक कॉपी होगी, जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे जो भी होगा प्रश्नोत्तर, ठीक है। यहाँ पर संख्या जैसे मान लीजिए कि 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ठीक है, उत्तर लिखेंगे, जैसे 1 है तो उत्तर, और ये ऐसे बना ही रहता है। यहां पर जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हो गया, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये हमने बहुत गलतियां देखा है बच्चों को, जो यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। नहीं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है, तो ये हेडिंग पड़ेगी, इस हेडिंग को ऐसे ये कर लेंगे अपने ब्लैक पेन से, उसके बाद यहां पर ऐसे करके, और उसके बाद यहां से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद यहां से लिखना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी इच्छा है हाशिया इधर बनाने की तो बना लेंगे थोड़ा सा, अगर आपके पास समय है तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ही बना लेंगे तो अभी काफी अच्छी लगेगी। नहीं भी बनाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने कॉपी में जो आपकी कॉपी होगी, सब सब्जेक्ट की हम बात करें, पॉलिटिकल में नहीं, सभी कॉपी के नीचे जैसे आपको अगला पेज आ रहेगा, अभी आगे पेज में लिखे हैं, ठीक है, इसके बाद वाले 2-3 पेज में लिखे ही होंगे, तो हर जगह यहां पर कोष्टक में PTO लिख दीजिएगा। PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कृपया पलटिए। पेज को पलटने की बात करते हैं, यानी कि एग्जामिनर सोचे कि हाँ इसके बाद भी कुछ बच्चा लिखा है, जहां खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में आप करके क्या कर देंगे, लास्ट में जैसे खत्म हो जाएगा आप थैंक यू कर दीजिए, और क्या, ठीक है। इससे थोड़ा सा कॉपी आपकी स्मार्ट बन जाएगी। बस ये छोटी सी बात है, इतना से आप लोग का आई होप कि जो छोटा छोटा जो कंफ्यूजन होगा, जो डाउट्स रहा होगा, वो सब क्लियर हो गया होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया होगा मेरे भाई। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आग लगा दोगे, दहाड़ दोगे। मेरे शेर नहीं हो आप, मेरे धुरंधर हो आप, मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने आपको तैयार किया इतना समय से, क्योंकि आप उस लेवल पर हो कि आप वहां पर जाओगे, सबसे बेस्ट करोगे, उस साल में बैठे हुए सभी लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पर हो इस समय। बस आपको थोड़ा सा नर्वस नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है, क्योंकि ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप न पढ़ो और आपको ना आता हो। बस आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ अपने आप को टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है विशेष करके, और विशेष करके अपने आप पे प्रबंधन पे ध्यान देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। और ईश्वर का आप प्रार्थना करिए भाई, ईश्वर में तो सब कोई विश्वास रखता है, ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी होता है सब विश्वास करते हैं। और कुछ समय तक क्या रहिए, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, जैसे आप बैठते हैं तो थोड़ा सा
माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए। और ये देखिएंगे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप जल्दबाजी में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, रिलैक्स रहिएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि अपने आप को शांत रखेंगे, थोड़ा वहाँ पर जाने के बाद प्रश्न पत्र वगैरह को पढ़ेंगे और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे मेरे भाई, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, जो आ रहा है उसी को करिए, ऐसा नहीं कि कोई भी करना शुरू कर दिए, नहीं, जो आ रहा है उसको करिए, क्योंकि वो पूरा फुल कॉन्फिडेंट है आप कि ये होगा ही होगा, तो उसको पूरा करिए, पहले करिए। जिस पर शक है, जिस पर डाउट है या जिस पर थोड़ा सा संदेह है उसको बाद में रखिए, उसको बाद में करिए। ये सारी चीजें होती हैं और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे पार्थ, आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोग तो यार मेरे शेर नहीं हो, दहाड़ के आओगे ना, कल दहाड़ के आओगे ना, आओगे ना, बोलो हाँ। लव यू यार, लव यू। आप लोग की बहुत उम्मीद जुड़ी, हमारी बहुत विश्वास है और इतना मेहनत करने के बाद तो यार आप लोग जहां चाहोगे वहां आग लगाओगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। करोगे ना, पक्का, प्रॉमिस? कमेंट में लिखोगे सर प्रॉमिस, कल आग लगा देंगे। कमेंट में आपका हम कमेंट पढ़ेंगे और सबको रिप्लाई करेंगे। आज हम सारी रात यही स्टूडियो में, आज सबको रिप्लाई करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप प्रॉमिस लिखिए सर, यस बिल्कुल सर प्रॉमिस, आग लगा के आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक करिएगा। और बेटा आप सभी को एक बार फिर से हम आप सभी को ऑल द बेस्ट करते हैं बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल, ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, बहुत बेस्ट करेंगे मेरे भाई आप लोग, आप सभी लोग बहुत शानदार करेंगे। आप सभी से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक है, आप सभी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, निश्चित तौर पर आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे बेटा, आप लोग बहुत शानदार करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, ठीक है। आपका अपना अजय आदित्य सर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप एकदम बिल्कुल आप बेहतर करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। और आग लगाओ, फिर मिलते हैं, आप आग लगा के आओ, उसके बाद फिर हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या माहौल था। हम लोग उसका आंसर की भी जारी करेंगे और फिर देखते हैं, पक्का देखते हैं, प्रॉमिस। लव यू ऑल द बेस्ट अगेन, दिल से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है बेहतर होगा, बेस्ट होगा। मेरा दिल कह रहा है कि आप आग लगा के आओगे, आपका दिल क्या कह रहा है आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। प्रॉमिस करते हो ना, आग लगा दोगे ना, कल माहौल बना दोगे ना आप मेरे भाई, बताओ मेरे दोस्तों, आप लोग कल माहौल बनाओगे ना। थैंक यू एंड लव यू ऑल, फिर हम मिलते हैं अपने सेशन में, आपका आंसर की भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू। भगवान से मेरी प्रार्थना आपका बेस्ट पेपर जाए और बहुत अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट, बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, टेक केयर।